Hey, pause. Breathe, okay? I know things feel very heavy right now, but here are a few facts that will prove, not just say, that everything is going to be okay. Watch till the end, you need this. Fact number one, you have survived 100% of your worst days. आई नो जब सिचुएशन होती है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत हार्ट ब्रेक होता है, ऐसा लगता है कि यार ये वाली सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे. बट डू यू रिमेंबर जब वो दिन था जहाँ पे तुम रो रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि यार इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा. याद करो वो दिन और फिर सोचो वो दिन कैसे बीत गए थे, और आज कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद तुम उस बात को लेके सोचते हो तो हंसते हो कि यार वो भी एक टाइम था जहाँ पे हमें लगा था कि यार दुनिया खत्म, इसके बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा रोना धोना डिप्रेशन सब आ जाएगा. बट मैं कितना ग्रो कर गई, कभी सोचा था? तुम्हें लगता है कि जब वो वाली सिचुएशन आती है तुम्हें लगता है यार ये कैसे मैं हटा, मतलब कैसे इसे मैं ओवरकम कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल है. और तुम बस उन दिनों को याद करके सोचा करो कि वो कुछ दिन थे जहाँ पे हमने वो वाले दिन काट लिए थे, तो आज ये वाला क्या दिन है, आज ये भी काट लेंगे. क्योंकि हर मोड़ पे जो सिचुएशन आती है हमें ऐसा लगता है कि ये वाली सिचुएशन सबसे मुश्किल है, और जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, जब वो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो कैसे हम उस चीज़ को ओवरकम इजीली कर लेते हैं. और फिर हम बाद में वो रियलाइज करके सोचते हैं यार इतना क्यों हुआ बनाया था, मतलब इट वॉज ओके, मतलब ठीक है थोड़ी मुश्किल हुई थी बट हमने सर्वाइव कर लिया था. तो हर एक सिचुएशन को ऐसे सोचा करो कि यार ऐसा लग रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट नहीं, हमेशा सोचा करो वो दिन था और आज का दिन है, वो वाली चीज़ सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये क्या चीज़ है. तुम्हें पता है कि बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं बुरी, ठीक है, तो तुम्हें ना वैसे तो अपना दुख हमेशा ही सबसे बड़ा लगता है, लेकिन अगर तुम ये देखो ना कि किसी और लोगों की तरफ देखो ना और सोचो कि यार इनके साथ क्या क्या बीत रहा है. मैं ये नहीं कह रही कि ये सब देख के आपको लगेगा कि हाँ हमारा दुख कम हो गया है, नहीं, आपको थोड़ा सा महसूस ज़रूर होगा कि यार, मतलब मैं ये नहीं कह रही तुम्हें देख के महसूस होगा कि नहीं यार इनसे तो छोटी ही है, मतलब हमारे दुख है जो भी है, नहीं, दुख तो दुख होता है. दुख तो तब भी लगता है चाहे एक छोटा सा खरोंच आ जाए या कुछ लाइफ में बड़ी चीज हो जाए, दुख हमेशा सबको अपने लिए बड़ा ही लगता है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को देखो और देखो लोग क्या क्या चीजें झेल रहे हैं, तो आपको हल्का सा रियलाइज होगा कि यार चल ठीक है, हमें मतलब ये इजीली हम इसे ओवरकम कर लेंगे, इतना इसे बड़ा नहीं करना है. आप करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे अपने आसपास तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार चलो लेट्स ट्राई, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं. तो आपको थोड़ी सी वो ना एक इंस्पिरेशन, वो एक मोटिवेशन आ जाती है कि चलो ठीक है यार, अब क्या ही किसी बात को लेके रोते रहना, क्या ही सोचना कि अब दुनिया खत्म हो गई, अब हमारी लाइफ खत्म हो गई है, इसके आगे कुछ नहीं है. नहीं, जब देखोगे आसपास और देखोगे कि आपके पास जो है वो लोगों के पास नहीं है, तो उसको देख के हल्की सी आपको मतलब थोड़ा बेटर फील होगा. आई नो उस टाइम के लिए तो आप, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप खुद उस चीज़ को रियलाइज करोगे कि नहीं यार ठीक है, वो इतना वर्थ इट नहीं था, उसके बारे में इतना हमने मतलब घसीट दिया, वो बात कर दी, इतना वर्थ इट नहीं था, और फिर बाद में खुद ही हंसोगे. तो पहले ही थोड़ा सा ट्राई करा करो कि हो जाएगा सर्वाइव, इतना भी मुश्किल नहीं होगा. फैक्ट नंबर टू, नथिंग लास्ट फॉर एवर, नॉट इवन पेन. क्या लेके बैठे रहते हो, रोते रहते हो सारा टाइम कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया मेरे साथ, नहीं होना चाहिए था, मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई. कब तक होगा ये फॉरएवर नहीं लास्ट करने वाला, थोड़े टाइम की बात है. पेन इज टेम्पररी. जब तुम रोते हो, जब तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है, उसे लेके क्यों बैठे रहते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो चुका है. नहीं, सब कुछ टेम्पररी है. जब आपको रोना आता है, यार मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो एक वेव आती है ओशन में, वो भी तो आके वापस चली जाती है, कौन सा टिकी रहती है. तो जो दुख होते हैं वो भी तो आते हैं और जाते हैं, तभी तो दूसरी अच्छी चीजें, दूसरे दुख, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में एक ही दुख आएगा, एक बार वेव आएगी तो वो चली जाएगी दुख की, दोबारा नहीं आएगी. एक दुख आता है, चला जाता है, दूसरा आता है, फिर वो चला जाता है. अच्छी चीजें आती हैं, चली जाती हैं, दुख हर चीज की एक वेव होती है, अच्छी लहर होती है, बुरी लहर होती है, यही तो लाइफ है. तुम क्यों ऐसी चीजों को लेके बैठे रहते हो कि यार मतलब अब तो यही दुख हो गया है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो गलत ही हो गया हमारे साथ. तुम रोते रहते हो, उसे कोसते रहते हो और फिर परेशान होते रहते हो, आगे की कोई चीजें नहीं कर पाते हो. एक बात को हमेशा याद रखो, हमें, मुझे अच्छे से पता है जब दुख लगता है तो कितना दुख लगता है कि ऐसा लगता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा. बट वो तुम्हें ये पता है अच्छे से बात कि ये टेम्परेरी है, थोड़े टाइम की बात है. क्यों अपने दिमाग को कंट्रोल करने देते हो, तुम्हें क्यों तुम नहीं कंट्रोल करते हो अपने दिमाग को. जब तुम्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है,
तो तुम्हें पता है कि हाँ दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि मतलब वो फीलिंग्स थी, वो अटैचमेंट थी, वो इतने साल थे। ठीक है, एक्सेप्टेबल, आई नो बहुत दुख लगता है, ठीक है, कि आसान नहीं है कि हाँ ब्रेकअप हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे बहुत इजीली, नहीं। थोड़ा दुख लगता है, विच इज़ ओके, रोना धोना फिर भी ठीक है, लेकिन उस दुख को लेके बैठे रहना कि क्यों हो गया, रोते रहना, नहीं, आई थिंक वो तो बहुत ही गलत है। तुम इससे अपने जो मेंटल पीस है उसे एकदम खराब कर रहे हो, अपनी बॉडी खराब कर रहे हो, तुम मेंटली परेशान हो रहे हो, फिजिकली भी तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता है। तो तुम्हें एक चीज़ समझ लेनी है, आई नो जब ऐसी चीज़ें होती हैं दुख लगता है, विच इज़ ओके, रो लिया करो, विच इज़ ओके, बट रोते रहना, बात को लेके बैठे रहना, ये कहाँ का मतलब, ये कहाँ की सही बात है, नहीं है ना। इसमें कौन परेशान होता है, तुम परेशान होते हो, और ये तुम्हारे हाथ में ही है कि तुम्हें कितना परेशान होना है। तुम ही हो जो खुद को इतना लंबे तक मतलब टाइम तक आप परेशान करते रहते हो। तो क्यों ना ये चीज़ सोचना कि मतलब लॉजिकली कि ठीक है अब हमें आगे मूव ऑन तो होना ही है ना। अगर कोई इंसान छोड़ गया तो अब छोड़ गया ना, अब आगे देखना है ना कि क्या करना है, उसी को लेके कब तक बैठे रहोगे। तो ऐसी चीज़ों को नहीं पकड़ के लेके बैठे रहना। कोई दुख होता है, चोट लग जाती है, दर्द होता है, ठीक हो जाता है ना, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, अब उस पर मतलब मेडिसिन लगाते हो, मेडिसिन खाते हो, ठीक हो जाता है। तो वैसे ही दिमाग के साथ है, अगर आप कोई चीज़, आपको पता है कि अब ये चीज़ बुरी हो रही है, बुरी लग रही है, अपने दिमाग में डालो कि हाँ ठीक है अब इतना बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर खुद ही बैठ के हंसते हो कि यार कौन सी बातों को लेके बैठ के इतना लंबे टाइम तक रोते रहे हैं। फिर खुद को भी गुस्सा आता है कि कितनी नींदें खराब करी हैं। तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है, वेव है, आएगी जाएगी, अगली वेव आएगी, पहली वाली को जाने दोगी तो ही तो दूसरी आएगी, तो ही तो अच्छी वेव आएगी। फैक्ट नंबर 3, अ लॉट कैन चेंज इन जस्ट 6 months। तुम्हें लगता है ना कि यार इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे साथ, कुछ अच्छी चीज हम कब से करने की ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें। सबको ये वाला थॉट तो हमेशा कभी ना कभी आता ही है। बट तुम्हें पता है कि 5-6 महीने में क्या क्या हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, कुछ भी हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें लगता है कि यार इतने टाइम से बॉडी बनाने में लगे हुए हैं, बॉडी नहीं बन रही है, वो जो ड्रीम फिगर है वो नहीं बन रही है, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, मेरा कुछ काम का कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मैं कब से लगी हुई हूँ और मेरा कुछ मुझे दिख ही नहीं रही है प्रोग्रेस। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 5-6 महीने भी नहीं लगते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है, और तुम फिर देखते रह जाते हो कि अरे, और फिर रोते रह जाते हो कि यार मैं तो ऐसे ही इतना परेशान हो रहा था, आज देख लो मैं कहाँ पे हूँ, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गई, मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा हो गया कंप्लीट, बस इट जस्ट टुक 6 months। और तुम ऐसे ही तुम्हें लगता रहता है, तुम खुद में डीमोटिवेट होते रहते हो कि यार ये चीज़ क्यों हो गई है, अभी तक क्यों नहीं हो रही है, इतना टाइम हो चुका है। बट आने वाले टाइम में तुम्हें पता है ना कि कितना कुछ बेटर हो सकता है, पर ये सिर्फ तभी बेटर हो सकता है जब आप एकदम कॉन्स्टेंटली उस पर मेहनत कर रहे हो अपने काम के लिए, जो आपको जो चाहिए, जो आपका गोल है। आप अगर मन से, अगर दिल से आप चाह रहे हो और उसे हार्डवर्क उस पर कर भी रहे हो, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो तुम्हें हमेशा मतलब ये नहीं, मतलब सबसे पहले तो नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। जब तुम जैसा बोलते हो ना कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर वो नेचुरली नहीं होता है। अगर तुम सोचो ना कि यार अब तुम मान लो 1 महीना भी नहीं हुआ तुम्हें कोई चीज़ जो तुम्हें चाहिए, और तुम बोलो कि हाँ, मुझे मिल जाएगा, मुझे ज़रूर मिलेगा, तो वो 6 महीने के आए, अगले 2 महीने में भी मिल सकता है। तो सारा जो जो काम होता है ना, वो हमारा सारा माइंड का होता है। जो हमारा माइंड सेट होगा ना, वैसे ही हम चलेंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि अगले 5-6 महीने में जो तुम्हें चीज़ चाहिए, जो तुमने गोल सेट करा है, तुम्हें उसका डबल भी मिल सकता है। तो कभी भी ये फालतू की टेंशन नहीं रखनी है, मतलब लो फील नहीं करना है कि जो चीज़ चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही है। यू नेवर नो, कभी भी हो सकता है। बस हार्ड वर्क करते रहना है जो तुम्हें चाहिए। यू कैन रीस्टार्ट एट एनी टाइम यू वॉन्ट। तुम्हें लगता है कि यार तुम फेल हो गए किसी चीज़ में, तो तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म, अब तो हम इसको दोबारा से नहीं कर सकते। पर किसने बोला आप दोबारा से वो चीज़ नहीं कर सकते? क्यों आपको लगता है कि ये ही हमारे लाइफ का एंड है? अब मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको लगता है आपका ब्रेकअप हो गया, अब सारे लड़के बेकार हैं, अब सारी लड़कियां चीट करेंगी। नहीं, आपको लगता है आपका डिवोर्स हो गया है, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? आपको क्या अपनी लाइफ बेटर नहीं चाहिए? आपको आपकी लाइफ में लव एक पार्टनर नहीं चाहिए? चाहिए है ना, तो क्यों नहीं उसको आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? आपको लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, मास्टर्स कर ली थी, अब मैंने कुछ करा ही नहीं है उसके बाद, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और आपको लगता है कि अब तो सब खत्म।
क्यों आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते? आप बिल्कुल रीस्टार्ट कर सकते हो 5 साल बाद, 6 साल बाद। आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो डिग्री है, आपके पास वो एक रास्ते हैं करने के लिए। आप जॉब अप्लाई करोगे, आप अपने से कुछ करना चाहते हो, तो किसने बोला आप नहीं कर सकते? अगर वो पॉज बीच में आ गया या कोई फेलियर आ गया बीच में, आप फेल हो गए हो, कोई हर्डल आ गया, तो क्या आप दोबारा से वो चीज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या आपको रोकती है चीज? आपको क्यों लगता है? आपको लगता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गई, अब तो मतलब मेरे तो घर वाले मेरी पढ़ाइयाँ छुड़ा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसने बोला? रीटेस्ट दो। कुछ तो चीजें होती है ना जो आप करते हो, आप आगे बढ़ते हो। तो किसने बोला है आपको कि आपकी लाइफ खत्म हो जाती है जहां पे आप फेल हो जाते हो? आपको लगता है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आ गई, अब वो फेल हो गया, अब वो नहीं हो सकता। किसने बोला वो दोबारा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है कि अब ये फेल हो गए, इसके बाद मुझे आगे कुछ करना है या नहीं करना है। जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बहुत टाइम में फेलियर आते हैं उनके बीच में, बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद वो जाके जितना सक्सेसफुल होते हैं, वो दोबारा रीस्टार्ट करते रहते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पता है आपके लिए वो छोटी नहीं होंगी, क्योंकि अपना दुख तो हमेशा ही बड़ा लगता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अपने दुख को इतना मत बड़ा बनाओ और उसको इतना मत करो कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, आप हमेशा रीस्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ, हमेशा। आपको किसी ने छोड़ के चला गया, आपको कोई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दुनिया खत्म, अब वो इंसान नहीं है तो अब मैं नहीं हूं। नहीं, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, अपनी चीजें करनी है जो आपको पसंद है। तो आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो, कभी नहीं भूलना इस चीज को। समवन इज प्रेइंग टू हैव व्हाट यू टेक फॉर ग्रांटेड। तुम्हें लगता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो नहीं मिल रहा है। क्या तुमने कभी अपने आसपास देखा है कि जो तुम लाइफस्टाइल जी रहे हो, लोग तरसते हैं वो लाइफस्टाइल जीने के लिए? जो तुम रोज खा रहे हो, लोग मिन्नतें मांगते हैं, सोचते हैं कि काश हमें ये मिल जाए, और तुम क्या बोलते हो? फैंसी डिनर जाना है, फैंसी लंच जाना है, कहीं घूमने जाना है। लोगों के लिए ना वो चीजें ना सोची भी नहीं होती हैं, वो चीजें जो जो तुम हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए जो कंप्लेन करते रहते हो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तुम्हें खाना मिल रहा है, कई लोगों के पास खाना नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये चीज है तो तुम्हें एकदम ऐसे होना चाहिए कि अब और कोई चीजें करनी ही नहीं है। बट मैं इस बारे बात कर रही हूँ कि तुम जो कंप्लेन करते रहते हो, जो क्रिप करते रहते हो छोटी छोटी चीजों पे लेके कि यार मुझे फैंसी डिनर जाना है, मुझे वो कपड़े चाहिए, वो आउट ऑफ स्टॉक है, और फिर उसको इतना लेके परेशान हो जाते हो कि नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपको ये चीज रियलाइज कराना चाहती हूँ कि लोगों के पास कुछ नहीं होता, और तुम कुछ चीजों के लिए इतना रोते हो, और लोगों के पास कुछ भी नहीं होता तो वो ये सोचते हैं कि यार काश खाने का ही मिल जाए, काश कुछ पीने का ही मिल जाए, काश आज रहने के लिए जगह मिल जाए, बारिश होएगी कहाँ रहेंगे बाहर। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए जो आपके पास है, उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है, आपकी मम्मा बोलती है पीली दाल बनाई है हमने, तो आपको होता है कि पीली दाल ये कौन खाएगा, फेंक देते हो, वो बनी हुई चीजें फेंक देते हो। वो उन्होंने बोला रोटी खानी है, 4 रोटी आपके लिए बना के रखी है, आपको उसके साथ भरता मिलेगा बैंगन का। क्या? बैंगन का भरता कौन खाएगा? वेस्ट, डंप। तो मैं आपको ये चीज रियलाइज कराना चाहती हूँ कि आप ये जो छोटी छोटी चीजों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, येट ये छोटी चीजें नहीं होती हैं। आपको हमेशा मतलब थैंकफुल होना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार हमें ये चीजें मिल रही हैं तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए। तो आप ये जो बोलते रहते हो, क्रिप करते रहते हो ना छोटी चीजों पे कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया हमारे साथ, ये वो, उसे करना बंद कर दो। और जितना आप कंप्लेन करते हो ना लाइफ में, उतनी चीजें पड़ती रहती हैं। और क्या इंसान कभी खुश हुआ है? उसको जो हर चीज मिल गई है, उसको तब भी तो कुछ ना कुछ चाहिए है ना। तो क्यों नहीं इस चीज को समझते हो कि जो तुम्हारे पास है बहुत बड़ी बात है, उसकी बस कदर करो, रोना नहीं है उसके बारे में। यू डोंट नीड टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट राइट नाउ। कंफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ क्लैरिटी। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार ये हमको इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है, हमें ये चीज हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो पा रही है, तुम्हें लगता है कि यार हमें तो ये करना था और वो चीज तो अभी तक नहीं हुई है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही मेच्योर्ड हो, तुम्हें लगता है कि यार हम जैसे कोई चीज करते हैं वैसे वो चीज हो जाती है, बट अभी ना ये वाली सिचुएशन चल रही है जहां पे मैं जो चीज सोच रही हूँ वो चीज हो नहीं रही है उस अकॉर्डिंग ना जो तुम सोचते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंफ्यूजन है ये चलती रहती है, जो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी आती हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। कभी क्लियर किसी का पाथ हुआ है? और जब क्लियर हो जाएगा तो एक होता है ना कि वो चाहत ही किस चीज की रहेगी जब सब कुछ ही मिल जाएगा।
तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चलती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा नोकझोंक होता है, तुम्हारा मूड खराब होता है, दैट्स ओके। लोग 30 40 50 साल की उम्र तक आके भी फिगर आउट कर रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो तुम सोचो ना, अगर तुम इतने अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम 20s में हो, तुम टीन एज में भी हो सकते हो, और तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि यार लाइफ में करना क्या है, तुम बहुत मतलब प्रॉब्लम में हो, सोच रहे हो कि ये 10th क्लास कैसे मेरी मतलब कि पूरी होगी, मेरे को तो पढ़ाई करनी है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो होती रहती है ना। अब हमारी एज, अगर मैं 7th में थी तो मुझे था कि यार 8th में आना है, कैसे करनी है पढ़ाई में, अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है। और एज के हिसाब से वो चीज़ आगे आगे होती रहती है। अब मैं 20s में अगर हम आ गए हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, नहीं हो रहा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तो चलती रहेंगी ना, यही तो लाइफ का पार्ट है। 30s में आते हो, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, नहीं हो रही होती हैं आपके अकॉर्डिंग, थोड़ी लेट हो जाती हैं, थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना। और अगर कुछ ना कुछ नहीं चलेगा तो फिर किस चीज़ की मतलब चाहत रहेगी, फिर तो मज़ा भी नहीं आएगा जो हर चीज़ आपको खुद ही मिल जाएगी। तो इट्स ओके, कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सोशल मीडिया शोज हाईलाइट्स, नॉट रियलिटी। ये जो तुम देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना, वो हैप्पी कपल, वो इंस्टाग्राम पे जो रील्स देख लेते हो, वो फोटोज देख लेते हो एस्थेटिक वाली, ये सब रियल नहीं है। ये सब देख के अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम किसी की कोई चीजें देख रहे हैं तो मतलब वही रियल है। लोग तो हमेशा हंसती हुई फोटो डालेंगे ना। कभी देखा है गुस्से वाली फोटो डालता है कोई? कभी सैड वाली फोटो डालता है कोई? हमेशा स्माइल करते हुए की तो हर कोई फोटो डालता है ना। तो हमेशा उस चीज को देख के कभी भी ये नहीं सोचना कि किस सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है। हम ही हैं जो इतने दुखी हैं, हम ही हैं जो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम ही हैं जो घर बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, काम 9 से 5 काम करके आ जाते हैं और फिर परेशान है लाइफ में, पैसों की तंगी आ रही है। नहीं, जो साल भर कमाता है ना, तो साल में अगर वो कहीं घूमने चला जाता है, उस पर ये नहीं सोचना कि यार ये तो घूम रहे हैं। तुम्हें पता है वो कैसे घूम रहे हैं? इतनी सेविंग्स करी है उन्होंने, उन्होंने भी कितने बचाए हैं पैसे, सारा साल काम करा है, वो सेविंग्स करी हैं, इसीलिए वो घूमने गए हैं। तो तुम्हें अब ये नहीं सोचना कि सबकी लाइफ बहुत ही ग्लैम है, एकदम ग्लैमरस है, हर कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ परफेक्ट नहीं है और ये कुछ रियल नहीं होता है। अब कोई कोई चीजें तुम ये वीडियोस देख लेते हो, क्या वो इंसान रोज वही वीडियोस डाल रहा है, रोज कुछ ना कुछ कर रहा है? नहीं ना। जब वो कुछ कर रहा है वो तब डाल रहा है, वो जब चीज कर रहा है, वो अच्छी चीज उसकी लाइफ में हो रही है, वो तब कर रहा है। अब आपकी लाइफ में तो हमेशा दुख तो नहीं रहते होंगे ना, कुछ अच्छा पॉइंट भी तो आता होगा जहाँ पे तुम्हें लगता होगा कि हाँ ये अब हम अपलोड कर देते हैं। करते हो तुम, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, हम देखते हैं, तुम हमारी पिक्चर्स देखते हो। तो ये तो पार्ट है एक लाइफ का, यही तो होता है। हर कुछ पिक्चर परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो बस तुम्हारे दिमाग में है। तुम लोगों की चीजें देखते हो और तुम्हें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा। नहीं सोचना ये सब, बोल बोल के खुद ही कोई डिप्रेस कर रहे हो, किसी को कुछ भी नहीं जा रहा, फिर कुछ टाइम में वो लोग वो पिक्चर्स डालेंगे, फिर परेशान होते रहना। तो प्लीज नहीं होना परेशान। द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ में स्टिल बी अहेड। आपको लगता है ना कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, सारे दुख हमारे साथ, दुख दुख दुख, परेशानियां। नहीं, आपको नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और सोचो अच्छा है, ये मत सोचो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमेशा उस पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे, जो चीज नहीं भी होगी तब भी आपको वो मिलने लग जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं भी है ना, अगर सोचते रहोगे ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, होता रहेगा इवेंचुअली। क्योंकि आप वो नेगेटिविटी अपनी बॉडी में ला रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, जो आप बोलते हो वही यूनिवर्स में जाता है और वही वापस आता है। बूमरैंग होता है ना, जो चीज होती है वही वापस आती है ना। सेम विद आवर थॉट्स, हम जो चीज सोचते हैं वही हमें मिलती है। तुम सोचो कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, हम बहुत इंजॉय करेंगे, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, और वो कल से शुरुआत होगी उस चीज की। जो हम चीजें बोलते हैं वो चीजें होने लग जाती हैं। तो जो एफर्मेशंस होती है ना, ये एक्चुअल में काम करती हैं। तो तुम सोचते हो ना कि यार कल अगर ये हो गया तो ये नेगेटिव हो गया ना, तुम परेशान होके बोल रहे हो ना, और अगर वो चीज़ नहीं भी होनी होती वो तब भी हो जाती है। तुमने वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया, वो एक्सक्लेमेशन डाल दिया, हो गया तो, अगर हम नहीं गए तो, अभी तो हुआ ही नहीं है, और तुमने ये नेगेटिविटी पहले ही सोचनी शुरू कर दी है। अगर सोच रही है तो अच्छा सोच लो ना, क्यों बुरा सोचते रहना है? हमेशा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और लाइफ है, लाइफ में अप डाउन्स तो होते हैं, वेव्स होती हैं, जैसे पहली जाएंगी तभी तो दूसरी आएंगी। तो हमेशा सोचो कि लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा, और छोटी 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 प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। इट्स ओके। आइसक्रीम खाते बीच में नट्स आते हैं ना, अब आइसक्रीम एक ही फ्लेवर की होगी, बीच में कुछ नट्स नहीं आएंगे, तो क्या मजा आएगा उस चीज का? तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, ठीक है? ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे तुम्हें अपने अंदर
बिठा लेनी है, बसा लेनी है। तुम्हें लगता है कि यार ये बुरी चीजें हो रही हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। नहीं, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे तुम सुनना और समझना कि लाइफ पिक्चर परफेक्ट नहीं है। कुछ भी, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। 10 on 10 नाम की कोई चीज नहीं है। तो तुम्हें जो एक्चुअल में अगर कभी बुरा लगता है ना, तो ये सोच लेना, तुम्हें जो मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल सकता। जो तुम जी रहे हो वो सबके बस की नहीं है। तो हमेशा अच्छे वे में सोचोगे तो आपको कभी भी ऐसे सैड होगे, थोड़ी देर के लिए होगे, पर बाद में सब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू so much for watching my video. Bye bye.